13 जुलाई 2025 की शाम लंदन के साउथ एंड हवाई अड्डे पर एक भयावह घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। स्थानीय समयानुसार करीब 4 बजे एक छोटा बिजनेस जेट बीच B200 सुपर किंग एयर नीदरलैंड्स के लिलस्टैड के लिए उड़ान भरने की तैयारी में था। जैसे ही विमान ने रनवे छोड़ा और आसमान की ओर बढ़ा, कुछ ही सेकंड में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि विमान जमीन की ओर तेजी से गिरा और उसमें से आग की लपटें और घना काला धुआं उठने लगा। आग का गोला बन चुके इस विमान के मलबे ने हवाई अड्डे के परिसर को भयावह दृश्य में बदल दिया। पुलिस और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू हो गए। पुलिस ने लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की ताकि जांच और बचाव कार्य बाधित न हो। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में धुएं का गुबार और आग की लपटें साफ दिखाई दी, जिसने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी। साउथ एंड वेस्ट के सांसद डेविड बर्टन सैमसन ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और आपातकालीन सेवाओं के साथ सहयोग की अपील की। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि विमान में कितने लोग सवार थे और हताहतों की संख्या की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फ्लाइट रडार के डाटा के अनुसार विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया और प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी या अन्य कारकों की संभावना की ओर इशारा किया जा रहा है। यह हादसा हालांकि सीमित दायरे में हुआ, फिर भी विमानन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाता है। लंदन हादसे से ठीक एक महीने पहले 12 जून 2025 को भारत के अहमदाबाद में एक और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए उड़ान भरने की तैयारी में थी। विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान का पिछला हिस्सा किसी पेड़ या दीवार से टकराया, जिसके कारण यह असंतुलित हो गया और मेघानी नगर के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में जा गिरा। विमान BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और अन्य इमारतों से टकराया, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ। आग की लपटें और काले धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। इस हादसे में 241 लोग मारे गए और जमीन पर 19 अन्य लोगों की भी मौत हुई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 260 हो गई। केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से बच निकला। इस हादसे ने पूरे भारत को झकझोर दिया। NDRF की 3 टीमें और वडोदरा से अतिरिक्त राहत दलों ने बचाव कार्य शुरू किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्थिति पर नजर रखी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मृत्यु ने इस त्रासदी को और भी गंभीर बना दिया। टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की। सोशल मीडिया पर हादसे की तस्वीरें और व्यक्तिगत कहानियां जैसे पायल खटीक और अंजू शर्मा ने लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। ब्लैक बॉक्स की जांच में सामने आया कि दोनों इंजन के अचानक बंद हो जाने से ये हादसा हुआ था। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे पायलट से साफ कहते सुना जा सकता है कि तुमने इंजन क्यों बंद किया। दूसरे ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। इस बातचीत से इस हादसे का राज और भी गहरा गया। लंदन और गुजरात के इन दोनों हादसों में कई समानताएं हैं जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं। पहली समानता यह है कि दोनों हादसे टेक ऑफ के दौरान हुए, जो विमानन में सबसे जोखिम भरा चरण माना जाता है। दोनों ही मामलों में विमान उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गए और दोनों में आग की लपटें और घना काला धुआं दिखा गया, जो तकनीकी खराबी या बाहरी बाधा की ओर इशारा करता है। दोनों हादसों ने स्थानीय और वैश्विक स्तर पर विमानन सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए और दोनों की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। सोशल मीडिया ने दोनों घटनाओं को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया, जिससे जनता में दहशत और शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि इन हादसों का दायरा और प्रभाव काफी अलग है। लंदन हादसा एक छोटे बिजनेस जेट से जुड़ा था और हवाई अड्डे के परिसर तक सीमित रहा, जबकि गुजरात हादसा एक बड़े यात्री विमान से संबंधित था, जो रिहायशी इलाके में हुआ और सैकड़ों लोगों की जान ले गया। दोनों हादसे 1 महीने के अंतराल में हुए, जिससे वैश्विक विमानन समुदाय में चिंता बढ़ गई। ये घटनाएं इस बात की याद दिलाती हैं कि टेक ऑफ जैसे नाजुक चरणों में छोटी सी चूक भी भयावह परिणाम ला सकती है। दोनों हादसों की जांच से ये स्पष्ट हो सकता है कि क्या ये केवल संयोग थे या इनके पीछे कोई साझा तकनीकी या प्रक्रियात्मक कमी थी। इन त्रासदियों ने एक बार फिर विमानन सुरक्षा को और सख्त करने की जरूरत को रेखांकित किया।